दोस्तों, आज बात करेंगे हम ट्विटर विवाद की। आखिर ट्विटर चर्चा में क्यों है? देखिए, ट्विटर आज कोई नया चर्चा में नहीं है। ट्विटर चर्चा में जनवरी से ही है, जब किसान आंदोलन ने अपना एक विकराल रूप लिया था। तब से ट्विटर चर्चा में है। ट्विटर लगातार भारत सरकार और भारत देश में अपनी दबदबा, अपनी धाक को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं यहाँ सरकार से भी ऊपर हूँ, मैं यहाँ के संविधान से भी ऊपर हूँ। ऐसा ट्विटर दिखाने की कोशिश कर रहा है और इसलिए वो चर्चा में है। ट्विटर के बारे में बताऊं, एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जहां से आप अपना अकाउंट बनाकर अपनी बात सरकार के सामने रख सकते हैं, दुनिया के सामने रख सकते हैं, या सरकार भी अपनी बात, अपने प्लान्स और अपनी सफलताओं को जनता के सामने रखती है। इसलिए ट्विटर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर भारत में होता है। अब इसका गलत इस्तेमाल ट्विटर स्वयं कर रहा है और अगर कोई विवादित चीज़ आता है तो उसे पब्लिश करने से भी नहीं रोकता। ऐसे में ट्विटर काफ़ी चर्चा में है। पहली बात मैं करूं जनवरी महीने की, जब कैरेबियन पॉप सिंगर जिनका नाम रेहाना था, रेहाना मोहतरमा ने भारत के किसान आंदोलन के बारे में एक बड़ी बात कही और कहा कि भारत में किसानों के साथ बहुत गलत कर रही है सरकार, वहाँ के लोकतंत्र खतरे में है, अतः किसान आंदोलन पर दुनिया के लोगों को अपना स्टेटमेंट देना चाहिए। ये वही मोहतरमा हैं जो किसी चैरिटी के लिए भी अगर प्रोग्राम करती हैं तो खूब पैसे लेती हैं। जनता के कल्याण के लिए भी अगर कोई प्रोग्राम है तब भी ये पैसे लेती हैं। न कभी भारत की ज़मीन देखा, न कभी इन्हें भारत के किसानों को जाना, और फिर भी वहाँ बैठे बैठे निर्णय लेती हैं, क्योंकि ये जानती हैं कि भारत की जनसंख्या 1 अरब 33 करोड़ है। अगर कोई विवादित बयान देते हैं तो एकाएक भारत के लोग हमारे नाम को जान जाएंगे, हम पब्लिश हो जाएंगे, हम फेम हो जाएंगे, हमारा नाम फेमस हो जाएगा और ऐसे में हमारा कीमत और बढ़ जाएगा। अरे कीमत बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल देंगे आप। अरे फेमस मिली है तो फेम को संभालिए और ऑथेंटिक बात करिए। अगर किसान के साथ गलत हो रहा है, हो सकता है गलत हो रहा हो, तो आप कम से कम आइए, यहाँ बात कीजिए, आंदोलन में एक बार आइए। पर कभी भारत आई नहीं और भारत के किसानों को स्टेटमेंट दे देती है। वैसे ही एक मोहतरमा है स्वीडन की, उनका नाम है ग्रेटा थुनबर्ग, बहुत बड़े पर्यावरण कार्यकर्ता। मैं सम्मान करता हूँ कि इतना बड़ा उन्होंने पर्यावरण के बारे में संदेश दिया है इतनी कम उम्र में। एक पेड़ उखड़ गया था उनका, रोता हुआ वीडियो वायरल हुआ और किस्मत चमक गई, दुनिया के सारे अवार्ड ले ली। उन्होंने टूल किट जारी कर दिया, एक टूल किट का मतलब एक स्टेटमेंट का एक समूह जारी किया भारत में किसान आंदोलन को लेकर कि किसानों के साथ गलत हो रहा है, किसान का वहाँ पर नरसंहार चल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, कभी वो भारत आके देखी नहीं। ऐसा नहीं थी कि वो भी भारत के किसान को, खेती को जानती थी। वहीं से उन्होंने जारी कर दिया जब भारत सरकार ने कड़ा आपत्ति जताया उन पर भी और ट्विटर पर भी कि ट्विटर के माध्यम से जो आप कर रहे हैं ये गलत है। तब उन्होंने टूलकिट को डिलीट किया, कहा गलती हो गई हमसे, और फिर दोबारा टूलकिट जारी की। उसके बाद लगातार ट्विटर स्वयं भी विवाद में रहा भारत को लेकर। क्या विवाद रहा भाई? आप जानते हैं कश्मीर में जो हमारा अक्साई चीन का इलाका है, ये पूरा इलाका ये अक्साई चीन कहलाता है। ये पूरा इलाका अक्साई चीन कहलाता है दोस्तों। और जानते हैं कि इधर पाकिस्तान का कब्जा है, इसको पीओके कहते हैं। पर ये दोनों अवैध कब्जा है। सब लोग जानते हैं कि चीन का अवैध कब्जा है या पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। मौका मिलते ही हमने कश्मीर से 370 हटाया है, मौका मिलते ही इनको भी खदेड़ा जाएगा। क्योंकि भारत शांति प्रिय देश जरूर है, लेकिन उसका फ़ायदा अगर आप उठाएंगे तो समय मिलते ही उसको आपके फन को कुचलने की कोशिश की जाएगी। तो ठीक है, ये पाकिस्तान के कब्जे में है, अवैध कब्जा है, दुनिया मानती है, भारत भी मानता है। और ये चीन का अवैध कब्जा 1962 की लड़ाई में चीन ने कब्जा कर लिया था। लेकिन भारत का एक पूरा मैप है, भारत अपने मैप में इसको पूरा दिखाता है। अभी ट्विटर ने क्या किया कि अपना मैप, जो वार्षिक एनुअल मैप जारी करता है ट्विटर, हर साल एक नया मैप जारी करता है। उस मैप में ये जो अक्साई चीन का हिस्सा है ये पूरा का पूरा चीन में दिखा दिया और भारत का मैप इसको काट कर दिखाया। भारत का जो नक्शा जारी किया ट्विटर ने अपने हैंडल से, वो क्या किया कि अक्साई चीन वाला इलाका चीन में दिखा दिया, चूंकि हमारा है, अवैध कब्जा किया है चीन ने। अब फिर चीन में आपने क्यों दिखा दिया? भारत ने कड़ी आपत्ति जताई, लेकिन ट्विटर तो अपनी बादशाहत में रहा, अपने घमंड में रहा कि मैं भारत सरकार से नहीं डरता, मैं सरकार से ऊपर हूँ। उसने तुरंत उस पर एक्शन नहीं लिया, कुछ दिन बाद एक्शन लिया। अपने मैप को ट्विटर हटाता है और दोबारा मैप जारी करके सही मैप दिखाता है, जो दिखाता है कि आप सरकार से भी ऊपर अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, जो कि बड़ी गलती थी ट्विटर की। उस समय सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया गया। खैर जो भी हो, तो ट्विटर ने फिर भारत सरकार की आपत्ति के बाद इस मैप को चेंज किया। इतने से बात थमी नहीं, बात यहाँ तक थमी नहीं, थमने का होता थम जाता, लेकिन ट्विटर ने एक गलती और कर दी।
भारत के जो दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं, पहले नंबर तो राष्ट्रपति का आता है और दूसरे नंबर के जो सबसे बड़े व्यक्ति होते हैं उपराष्ट्रपति। अभी वर्तमान में वेंकैया नायडू हैं, उनका जो आप देखे होंगे ये जो होता है इस तरह से, आप जाइएगा अपने अकाउंट पे तो उसमें देखोगे ब्लू कलर का पूरा पेंट होता है, उस पर एक वाइट कलर का टिक होता है, इसको ब्लू टिक कहा जाता है। ये दिखाता है कि आपका अकाउंट एक्टिव है। आपका अकाउंट एक्टिव दिखाने का है कि भैया टिक लगा है तो एक्टिव है। अगर ब्लू टिक हटा दिया गया तो आप एक्टिव नहीं है। अभी राष्ट्रपति वेंकैया नायडू और जो आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत, नाम सुना होगा आपने, इन दोनों के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया और तर्क दिया कि मैं इसलिए इनका ब्लू टिक हटाया हूँ क्योंकि 6 महीने से इन्होंने अपने अकाउंट को यूज नहीं किया था। ये क्या तर्क हुआ भाई? आपके यहाँ ऐसे कई अकाउंट पड़े हैं कि मरे हुए लोग 5 साल मरा हुआ हो गया तब भी आप उनका ब्लू टिक नहीं हटाते। और ये हमारे देश के महामहिम हैं, उपराष्ट्रपति हैं और आरएसएस प्रमुख एक ओहदा रखते हैं मोहन भागवत, उनका आप ब्लू टिक हटा दिया कि 6 महीने से आप इस्तेमाल नहीं किए। इतना बड़ा कंपनी आप हैं और दोहरा नेचर, हमारे ऐसे लोगों को दोगले नेचर के कहा जाता है, और ब्लू टिक हटा दिया। तब भारत सरकार ने एक्शन लिया, अपने 26 मई को अपने आईटी अधिनियम में एक चेंज किया और कहा ट्विटर को कि आप जल्दी से अपने यहाँ चीफ कंप्लेंट ऑफिसर और चीफ ग्रीवांस ऑफिसर, ये 2 ऑफिसर नियुक्त करेंगे। ये ऑफिसर करेंगे क्या? कोई भी ट्वीट अगर भारत सरकार या भारत देश के खिलाफ आता है या कोई भी ट्वीट आपके यहाँ आता है तो ये जो चीफ कंप्लेंट ऑफिसर हैं और चीफ ग्रीवांस ऑफिसर हैं, ये दोनों मिलकर इसकी जांच करेंगे कि ये ट्वीट सही या नहीं। पब्लिश तभी होगा जब तक वो ट्वीट जांच नहीं होगा। ट्वीट पढ़ने का तरीका होना चाहिए, उसको पढ़े और पढ़ने के बाद ही पब्लिश होने दें। जब तक ये दोनों ऑफिसर आप नियुक्त नहीं करेंगे तब तक हम आप पर कार्रवाई करेंगे हम आप पर। इसलिए जल्दी से जल्दी आप अपने यहाँ चीफ कंप्लेंट ऑफिसर और चीफ ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति करेंगे। ये कहा भारत सरकार ने अपने आईटी अधिनियम में चेंज करके ट्विटर को कड़ी चेतावनी दी। लेकिन फिर भी ट्विटर जानते हैं वो दिखाता है कि मैं आपसे सुपीरियर हूँ। कुछ दिन बाद उसने, जब सरकार ने और कड़ी आपत्ति जताई कि मैं अब कार्रवाई करने वाला हूँ बेटा, जल्दी समझ जाओ, तब उसने दिया अभी परसों दिन कि भाई अब जल्दी से इस पर निर्णय हम लेंगे, 7 दिन के अंदर आप हम पर कार्रवाई मत कीजिए। अब ट्विटर ने बात कहा है कि हम चीफ कंप्लेंट और चीफ ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति कर लेंगे। अब जब ट्विटर इतना विवाद में था तो कोई, अब जानते हैं कि जब आप तकलीफ में होते हैं तो आपका पड़ोसी उसका फायदा उठाता है। तो भैया एक कू है, जिस तरह का माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर है उसी तरह का भारत का है, ये विदेशी नहीं है, ये भारत का स्वदेशी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है कू, जिसका स्थापना किया गया था मार्च 2020 में। मार्च 2020 में इसकी स्थापना की गई थी। बिल्कुल ट्विटर जैसा ही काम करता है कू। इसने सामने आया, जब ट्विटर संकट में था तो ये सामने आकर बोलता है कि भाई अब ट्विटर को छोड़ें, अब कू पर अपना अकाउंट बनाएं। तो ट्विटर डर गया कि भैया, अब देखे होंगे आप व्हाट्सएप जब कहा था कि आपका प्राइवेट चैट मैं पढ़ूंगा तो तुरंत सिंगल आ गया था, डर गया व्हाट्सएप स्टेटमेंट दिया कि मैं किसी का प्राइवेट चैट नहीं पढ़ूंगा, टेंशन मत लीजिए। तब फिर लोग व्हाट्सएप पर आए, वरना व्हाट्सएप गया था। भारत से जाने का मतलब समझते हैं आप, 1 अरब 33 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। अगर 1 अरब यूजर भी यूज करता होगा तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ट्विटर डर गया, चूंकि कंपटीशन में भारत का ही ये खड़ा हो गया तो डर गया, तो तुरंत कहा कि मैं अपने चीफ ग्रीवांस और चीफ कंप्लेंट ऑफिसर की नियुक्ति हम करेंगे, भारत सरकार के निर्देश को हम मानेंगे। तो ये कू क्या है भैया? कू के बारे में बता दिया मैंने। ये भी एक ट्विटर जैसा ही माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जिसकी स्थापना मार्च 2020 में की गई थी। और मैं बता दूं आपको, इसने 2020 में ही अगस्त में भारत सरकार का आत्मनिर्भर भारत चैलेंज भी जीता था। अगस्त 2020 में अभी बना ही था और मात्र 4 महीने में इसने ऐसा कमाल दिखाया कि इसने आत्मनिर्भर भारत चैलेंज को जीत लिया। और अभी हाल में कल परसों भी कू चर्चा में है, कल परसों के न्यूज में भी कू चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई विदेश में, यानी कोई भारत से बाहर किसी देश की सरकार ने कू पर अपना अकाउंट बनाया है। नाइजीरिया की सरकार ने कू पर अपना अकाउंट बनाया है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब देश के बाहर किसी देश ने अपना अकाउंट कू पर बनाया है। अब कू का नज़र पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर है, धीरे धीरे पूरी दुनिया पर होगा। तो इस तरीके से ये पूरा ट्विटर विवाद चर्चा में है। तो हम लोग इसी तरीके का वीडियो, जितने भी करंट अफेयर का जो विवादित वीडियो है या जो अच्छी वीडियो हैं जो भी हैं, वो सारा वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहूँगा। कैसा लगा वीडियो आप लाइक करें, कमेंट भी करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और अधिकतम इस वीडियो को शेयर कर दें। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।